हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, फाइनली हमारा वो प्यारा कंटेंट आ चुका है जो आपको जीरो से हीरो की ओर ले जा सकता है। हमारा वो कंटेंट आ चुका है जो आपको 90 प्लस दिला सकता है। और हमारा वो कंटेंट आ चुका है जो अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप लोगों को अच्छे नंबर से पास करवा सकता है। जी हाँ, हम फाइनली बात कर रहे हैं हमारे 2025 के स्टडी मटेरियल के बारे में। अभी तक गाइज आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे कि भैया फटाफट से हमारे लिए पेड पीडीएफ, आपको जो स्टडी मटेरियल है वो लेके आ जाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे स्टडी मटेरियल के बारे में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग नहीं जानते कि स्टडी मटेरियल क्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है ये आप लोगों का बोर्ड के परसेंट को पूरी तरीके से चेंज कर दे, क्योंकि इतनी काम की ये चीज़ होती है एंड हर साल मैं बच्चों को ये चीज़ देता हूँ। गाइस ट्रस्ट मी, इस स्टडी मटेरियल की बदौलत हम पिछले 4 साल से बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स निकाल करके ला रहे हैं। एंड पिछले साल बच्चों की इस स्टडी मटेरियल ने क्या हेल्प करी थी ये मैं आप लोगों को बच्चे के मुंह से ही सुनाता हूं कि मेरे स्टडी मटेरियल से कितना आया था और कितनी हेल्प बच्चों की हुई थी। ये बच्चों के मुंह से ही आप सुन लो। कैसा गया फिजिक्स का पेपर? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा। क्या बोलूंगे, कहाँ से आया था पेपर? जो आपने बताया था वहीं से आया था, ये तो बोल सकती हूँ। जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे उसमें से भी आया था, और बाकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कहाँ से आया? मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर। खुश हो पेपर देके? बहुत ज़्यादा। क्या रिकमेंड करोगे आने वाले बच्चों को कि कहाँ से पढ़ना चाहिए? PYQs एंड ओनली PYQs, क्योंकि मैंने सिर्फ वही किए थे और उधर से ही फंसे हैं मेरे जितने भी क्वेश्चन। कैसा गया केमिस्ट्री का पेपर? बहुत अच्छा। मस्त। हाँ, अब ये बताओ, चैनल से हेल्प हुई? हाँ, बहुत हेल्प हुई। मैंने सारी वीडियोस देखी थी, आपने जो फॉर्मेट बायो के भी आपके बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैच होते हैं। नए आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी आएंगे चैनल पे नए 12th में, उनको क्या रिकमेंड करोगे आप आपकी तरफ से कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? कि भैया की वीडियोस और भैया का मटेरियल तो इनफ है। Enough? मोर देन इनफ। उससे आगे कुछ नहीं पढ़ना, जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? ईशान राय। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। कहाँ से आया था पहले बताओ। अब ये सारे जो आपने IMP दिए थे ना उससे Okay. मैक्सिमम आया था, और जो अभी सेट आए थे उससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए थे। हाँ। क्या नाम है आपका? तनिष्क वागोरिया। कैसा गया पेपर केमिस्ट्री का? बहुत अच्छा गया। एक्सपेक्टेड था जो उसमें से आया कुछ? हाँ, सब क्या क्या पढ़ा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, परीक्षा बोर्ड, NCERT सब पढ़ लिया था। सब पढ़ लिया था। सबसे ज्यादा कहाँ से आया पेपर? प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से। आने वाले बच्चों को क्या रिकमेंड करोगे, कहाँ से पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री? प्रीवियस ईयर से ही करना चाहिए। प्रीवियस ईयर से। क्या बताओ कि जो आने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी, जो 12th में आने वाले बच्चों को यही रिकमेंड करेंगे, परीक्षा बहुत मत पढ़ना, क्वेश्चन बैंक मत पढ़ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं फंस रहे। चलो काम आए उसमें से पेपर। चलो बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अरे मस्त अच्छा। रहा। आपने जो क्वेश्चंस बताए थे मोस्टली उसी में से आए। हाँ। सो गाइज, अभी जो रिव्यूज आपने सुने ये रिव्यूज उन बच्चों के थे जो अभी अभी एग्जाम सेंटर से पेपर देके बाहर निकले थे, और मैंने बाहर निकलते बराबर उन लोगों से पूछा कि बेटा पेपर कैसा गया और कहाँ से आया था। तो बच्चे का जवाब था कि भैया आपने जो पीडीएफ दी थी, आपने जो कंटेंट दिया था वहां से हमने पढ़ा और हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। तो ऐसा क्या पढ़ा था उन बच्चों ने, आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने पढ़ा था यही स्टडी मटेरियल। तो उसी स्टडी मटेरियल को मैं आप लोगों के लिए भी लेकर के आ चुका हूं। आप लोगों को भी इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें बताऊंगा। बहुत काम की ये चीज है एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपके रिजल्ट को पूरा उल्टा पलटा करके रख सकती है, इतना दम इस चीज में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं मेरे बारे में और स्टडी मटेरियल के बारे में। तो नमस्ते गाइस, मेरा नाम है हर्षल एंड मैं पिछले 5 सालों से एमपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं एंड बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट हम लोग इस स्टडी मटेरियल के और मेरे कंटेंट के बदौलत एमपी बोर्ड के बच्चों का लेकर के आ रहे हैं। अब बात करूं स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल क्या है? देखो, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो क्लास 12th के लिए एक पेड कंटेंट है। ऑब्वियसली पहले ही बता रहा हूँ, ये एक पेड कंटेंट है। ये कंटेंट ना आपको परीक्षा बोर्ड में मिलेगा, ना आपको परीक्षा अध्ययन में मिलेगा, और ये एक ऐसी चीज है जिसमें 100% गारंटी से पेपर में आता है। यानी इसे आप पढ़ोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इससे पेपर में कुछ नहीं आया। डेफिनेटली इसमें से आपको कुछ ना कुछ पेपर में देखने मिलेगा। अभी तक का मैं एनालिसिस बताऊं पिछले 4 साल का, तो 60 से 70% मिनिमम, 60 से 70% मिनिमम तो हर पेपर में इसी स्टडी मटेरियल से आता है। तो इतनी काम की ये चीज है, इसीलिए ये बहुत बहुत यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है एमपी बोर्ड वाले बच्चों को। ये चीज गाइज 100% जो मैं बोल रहा हूँ पेपर में आता है, ये मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 2024 के पेपर में कितना मेरी पीडीएफ से पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन गिनाऊंगा गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, सब कुछ क्लियर करूंगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहना, अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर करना, ठीक। अब सवाल ये आता है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है ये आखिर है क्या, और
हमें इसे क्यों परचेस करना चाहिए। तो देखो दोनों सवाल के जवाब देता हूं। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जो बस पास होना चाहते हो कि भैया अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस कुछ ऐसा बता दो जिसे पढ़ के मैं पास हो जाऊं, या आप अगर कोई ऐसे बच्चे हो जिसे बहुत अच्छा स्कोर करना है कि भैया मेरा टारगेट 90 प्लस जाने का है या बहुत अच्छा स्कोर करने का है, या कुछ ऐसी चीज बता दो भैया जिससे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा बोध हम लेते हैं, कोई बोलता है इसमें से आता है, कोई बोलता नहीं आता है, हमें कोई ऐसी चीज बताओ जिससे 100% क्वेश्चन आएगा। या फिर आप कोई ऐसे बच्चे हो जिसे 90 प्लस गारंटी से जाना है, तो मैं आप सभी को एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी PYQs। आप गाइस एमपी बोर्ड के किसी भी टीचर से पूछ लीजिए कि एमपी बोर्ड में कहां से सबसे ज्यादा आता है, तो उनका आंसर होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। एंड इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है हमारा स्टडी मटेरियल। तो ऐसा क्या बना दिया भैया आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को लेके जो इतना इंपॉर्टेंट बन गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हमें बाहर भी मिल रहे हैं, वो खरीद के पढ़ लेंगे हम, बिल्कुल पढ़ सकते हो, बट हमारा स्टडी मटेरियल उसको ईजी बनाता है, उसी चीज को ईजी बनाता है। गाइस बस एक चीज बताओ मुझे कि मैं आपको पिछले 12 साल के पेपर ला दूं और बोलूं कि बेटा इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन निकाल, कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन निकाल भी लोगे तो उसका आंसर कहां से लाओगे, कितना टाइम है आपके पास, फरवरी में पेपर है। तो इसी चीज को आसान बनाता है मेरा स्टडी मटेरियल। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे स्टडी मटेरियल की बदौलत हमने इतने ज्यादा बच्चों का अच्छा रिजल्ट लाया है, जिसका प्रूफ आप मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो मेरा स्टडी मटेरियल क्या है, मेरा स्टडी मटेरियल जो है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड सारी चीज। मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि स्टडी मटेरियल कैसा है, कितने का है, कहां से परचेस करना है, सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। सो ये स्टडी मटेरियल क्या है और आपको इसे कहां से परचेस करना है, ये बताने से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हर चीज में प्रूफ के साथ बात करूंगा, तो इसी प्रूफ को दिखाने के लिए मैं लेकर के चलता हूं आप लोगों को 2024 के फिजिक्स के पेपर में। और पेपर में आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं कि जो टोटल क्वेश्चंस थे उसमें से कितने क्वेश्चंस आखिर इस स्टडी मटेरियल से पूछे गए, और अगर कोई बच्चा कुछ नहीं पढ़ता और ये अकेला स्टडी मटेरियल भी पढ़ लेता तो आखिर उसके कितने नंबर आते। तो ये दिखाने के लिए फटाफट से मैं आपको लेकर के चलता हूं 2024 के फिजिक्स के पेपर में, एंड एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं कि कितना आखिर इस स्टडी मटेरियल से पूछा गया था। सो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो है बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। तो सवाल ये आता है कि भैया आखिर पिछले साल आपके स्टडी मटेरियल से पेपर में कितना फंसा था। तो हम ये इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा पिछले साल यानी 2024 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का अगर बताऊंगा गाइस तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिजिक्स के थ्रू मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो मेरे पास है अभी 2024 यानी पिछले साल के मेन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सेट ए की मदद से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पिछले साल मैंने जो कंटेंट दिया था, अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता और वो कंटेंट भी पढ़ लेता तो उसका कितना पेपर इससे फंसा था। ठीक है गाइज, तो देखो हम लोग वन वर्ड की बात नहीं करेंगे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम सीधे आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये 2012 में पूछा था और ये मेरी पीडीएफ में मेंशन है। जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है हमारे मटेरियल, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है हमारे पीडीएफ में है। ठीक, तो ये 7वां क्वेश्चन ये भी पीडीएफ में था, 2022 में 2020 में पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये जो है क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। प्रीवियस ईयर में स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को अलग अलग से पूछा गया है, यानी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पूछा गया है। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते तो आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही था। 8वें क्वेश्चन की बात करूँ तो 8वां क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ मैं चैनल पर, अभी भी आपने देखा होगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये जो चल रहा है उसमें पिछले साल एम्पियर सर्किटल लॉ वाला मैंने क्वेश्चन दिया था। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें सेकंड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा था। उसके अलावा 10th क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया था। उसके अलावा 11th क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन था ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। 12वां क्वेश्चन ये 22 में 21 में पूछा गया। इसका और वाला क्वेश्चन 2023 में और 20 में पूछा गया था, हाफ वेव रेक्टिफायर वाला। ठीक, 13वें नंबर का क्वेश्चन 2020 में 19 में पूछा गया था। इसका और वाला भी क्वेश्चन 21 और 19 में पूछा गया था। देखो यार कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, है ना। फिर उसके अलावा 15 नंबर का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का। ठीक, तो इसका जो और वाला क्वेश्चन है, ठीक, हाइजेंस प्रिंसिपल वाला, ये 2020 में 19 में पूछा गया था। 16 क्वेश्चन 2017 में 13 में पूछा गया था। ओके, ठीक, फिर उसके अलावा ये न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल आ गया गाइस, ठीक। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे इससे पहले क्वेश्चन 2021 में और 19 में पूछा गया था, यानी अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा होता तो क्वेश्चन आप आराम से कर लेते। 18वें नंबर का क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया था, इसका और वाला क्वेश्चन 20 में, 21 में, ठीक, ऐसे पूछा गया था। उसके अलावा 19 नंबर का क्वेश्चन अगेन 2022 में और 20 में पूछा गया था। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, 20 नंबर का रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन, ये भी जो है ये 2021 में पूछा गया था, यानी रदरफोर्ड और बोहर के जो पोस्टुलेट से अलग अलग पूछ लिए गए थे और इस बार 2024 में इनको कंबाइन करके पूछ लिया गया, तो बात वही हो जाती है। और जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रखा था। तो जस्ट गाइज आप एक बार इस पेपर को देखो, है ना। देखो अगर शुरुआत के मैं 5 क्वेश्चन छोड़ दूँ, ठीक, ये जो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इनको मैं छोड़ दूं, 6वें क्वेश्चन से अगर गिनूं तो मैंने आप लोगों को अगर पिछले साल जो चीज़ें बताई थी उसमें से कितना आया तो मैं बताता हूँ। 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो बताया था वो आया, 8th भी वैसा का वैसा आया, ठीक। उसके अलावा 11th भी आया, 12th भी आया, 13 क्वेश्चन भी आया था, 14 छोड़ दो, 15 क्वेश्चन ये आया था और वाला, 16 क्वेश्चन भी आया था। कुल मिला के गाइस देखो मैंने गिन के रखा था, पिछली बार अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 क्वेश्चन छोड़ दूं तो बचे हुए जो 15 क्वेश्चन थे ना गाइस, उसमें से 13 क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने बताए थे, एंड ये मेरी पीडीएफ के अंदर थे। यानी कोई बच्चा, एक और बार सुनना, यानी कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ता और मेरी पीडीएफ भी पढ़ के चला जाता ना तो उसके 15 में से 13 क्वेश्चन बन जाते। एंड गाइस आप एक बार मार्क्स जोड़ लेना कि कितने नंबर होते हैं, कितना ज़्यादा, यानी 70 से 80% तो पेपर बच्चे का उस पीडीएफ से ही आ गया था। अगर वो कुछ नहीं करता, वो पीडीएफ भी कर लेता ना तो उसके 70 से 80% पेपर उससे बन जाता। तो इतने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एंड इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है मेरा स्टडी मटेरियल। तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ स्टडी मटेरियल के बारे में डिटेल में। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा फिजिक्स के पेपर के प्रूफ में कि कितना ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। ऑलमोस्ट 60 से 70% तो पूरा जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही भरा हुआ है। एंड अगर प्रीवियस ईयर से आया है दैट मीन्स हमारे स्टडी मटेरियल से आया है, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल जो है वो पीवाईक्यूज पर ही बेस्ड है। अभी बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल में एग्जैक्टली है क्या, बट अभी आप ये इतना जान लो कि जो 2024 का जो पेपर था अभी जिसका फिजिक्स का, जिसका मैंने आपको प्रूफ दिखाया, उसमें अगर एक बच्चा कुछ नहीं करता और पिछले 12 साल के क्वेश्चन पेपर से लगा के चला जाता ना, यानी हमारा स्टडी मटेरियल लगा करके चला जाता ना, तो उसके 70 से 80% पेपर तो वहीं से बन गया था। आप लोगों को एक एक चीज मैंने प्रूफ के साथ दिखाई है, ऐसा नहीं कि कोई चीज छुपाई है, हर एक चीज मैंने आप लोगों को गिनाई है, ठीक है। तो 70 से 80% तो पेपर उसका वहीं हो गया था। और कोई बच्चा अगर मेरी पूरी स्ट्रेटेजी यूज कर लेता, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करो, यानी मेरा स्टडी मटेरियल कर लो, फिर मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो, और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो। क्योंकि देखना गाइस, जो क्वेश्चन पीवाईक्यू से नहीं आया है वो क्वेश्चन कहां से आया, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन भी किया कि ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था। एंड एक एक चीज मेरे चैनल पे आज भी डली हुई है। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से नहीं आया वो मेरे इंपॉर्टेंट से आया, और जो इंपॉर्टेंट से नहीं आया वो एनसीईआरटी से आया है। जैसे कि न्यूमेरिकल्स वो एनसीईआरटी से पूछे, अगर कोई बच्चा इस स्ट्रेटजी को यूज कर लेता तो 90% तो प्लस वो आराम से चला जाता, क्योंकि पूरा पेपर ही वैसा आया है। और ये अकेला फिजिक्स की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ऐसा ही वैलिड होता है, हर सब्जेक्ट में यही सीन है। एक एक सब्जेक्ट का दिखाऊंगा गाइस तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिजिक्स का जस्ट मैंने प्रूफ दिखाया, एंड हर साल मैं दिखाता हूँ। फिजिक्स के पेपर का इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को यहाँ पे थंबनेल दिखा रहा हूँ। जैसे फिजिक्स का पेपर खत्म हुआ था ना, मैं उसकी आंसर की बनाई थी और बच्चों को दिखाया था कि मैं कितना आपको एक्यूरेट जो है चीजें बताता हूँ। उस आंसर की का वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना। तुरंत जिस दिन फिजिक्स का पेपर हुआ था उसी दिन मैंने गिना दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया था। मैंने क्वेश्चन नंबर तक मेंशन करके बताया था कि तीसरा क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में 5वें नंबर पे है, जाके देख लो। इतने एक्यूरेट मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो ये है हमारी स्टडी मटेरियल की पावर, यानी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इतना ज्यादा ये फायदा आप लोगों को देने वाला है। तो अभी हम फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे स्टडी मटेरियल के बारे में कि अगर आप परचेज करते हो तो आप लोगों को आखिर मिलता क्या है हमारे स्टडी मटेरियल में ऐसा खास। अभी तक गाइज मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार के प्रूफ दे दिए कि स्टडी मटेरियल से आप लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है और कितना ज्यादा इससे पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भैया ये आखिर स्टडी मटेरियल जिसके बारे में हम पिछले इतने समय से सुन रहे हैं आखिर है क्या। तो देखो गाइज, अभी तक मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई उस बेसिस पे आप समझ पाए होंगे कि सबसे ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में तो वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। बट इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई बच्चों को तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलते ही नहीं, मिल जाते हैं तो उनको सॉल्यूशन नहीं मिलते। कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आता, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है कौन सा रिड्यूस हो चुका है ये समझ में नहीं आता। तो इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया स्टडी मटेरियल। मैंने पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स को कलेक्ट करके उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले। मैं आप लोगों को अभी पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा कि कैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। एक एक जो पीडीएफ आपको मिलेगी खरीदने के बाद
वो मैं पीडीएफ आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखना। मैंने एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले, लाइक बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस वाले चैप्टर है पहला, तो पिछले 13 साल में सॉल्यूशंस चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने निकाल के सिस्टमैटिक रूप में जमा दिया। उसके बाद उसमें से जो रिड्यूस सिलेबस था, जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उसको हटा दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कुछ कुछ चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक हटे, कहीं कहीं पूरा चैप्टर हट चुका है। तो अगर मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन पेपर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 12 साल के आपके सामने क्वेश्चन पेपर लाके पटक दूं केमिस्ट्री के और बोलूंगा कि बेटा इसमें से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन निकाल, तो कितना डिफिकल्ट होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसका आंसर ढूंढूं, यार रिड्यूस तो नहीं हो गया, इतनी चीजें हैं। तो उसको मैंने सब सॉर्ट कर दिया, पहले तो चैप्टर वाइज निकाल दिया ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस अलग, 12 साल के, सॉलिड स्टेट्स के अलग हो चुके हैं, ठीक, अपना केमिकल काइनेटिक्स के अलग, हेलो एल्केन्स हेलोलिन्स के अलग, ऐसे सारे सब्जेक्ट में किया है मैंने, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल दिए, उसमें से रिड्यूस सिलेबस हटा दिया, उस क्वेश्चन के आगे मेंशन किया कि कितनी बार आया। फॉर एग्जांपल कोई XYZ क्वेश्चन है, ये 2012 में आया है, 2015 में आया है, 2024 में आया, तो ऐसे मेंशन किया है। पीडीएफ में आपको दिखाऊंगा, अभी ध्यान से देखो मिलेगा क्या, पहले ये समझ लो, ठीक। फिर उसके बाद उसके अलावा 13 साल के ऑब्जेक्टिव भी है गाइस, ऐसा नहीं है कि ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पूरे ऑब्जेक्टिव भी 13 साल के, मैच द पेयर, वन वर्ड, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ है। 13 साल में जो जो ऑब्जेक्टिव आए थे वो भी है, यानी केमिस्ट्री में पिछले 13 साल में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आए सारी चीजें हैं, एंड सारी चीजें सॉल्यूशन के साथ है। कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आप लोगों को अनसॉल्व्ड मिलेगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे केमिस्ट्री में मैंने नेमिंग रिएक्शन की भी एक पीडीएफ मेरे स्टडी मटेरियल में ऐड कर दी, ताकि नेमिंग रिएक्शन पूरी प्रैक्टिस हो सके, एक ही जगह पे आपको मिल जाए। तो ये सारी चीजों का कलेक्ट करके मैंने एक पीडीएफ फाइल बनाई है। तो पीडीएफ फाइल कैसी दिखती है, आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल परचेस करते हैं तो आखिर वो स्टडी मटेरियल होगा कैसा। तो फटाफट मैं लेके चलता हूं आपको मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं हम कि स्टडी मटेरियल आखिर दिखता कैसा है। सो गाइज, अगर आप हमसे हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करते हैं तो इस तरीके की पीडीएफ आप लोगों को देखने मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं फिजिक्स की पीडीएफ दिखा रहा हूँ। सारी पीडीएफ अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2024 से लेके 2012 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वेश्चन 2022 में, 20 में, 18 में, 15 में पूछा गया था, ताकि आप अंदाज लगा सको कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन देख लो, गॉस थ्योरम 19 में, 17 में, 15 में, 13 में पूछा गया था, है ना। तो इसी तरीके से चैप्टर वाइज जो है सारे क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने थर्ड चैप्टर प्रिपेयर किया, अगर आप लोगों को इसके PYQ लगाना है तो कुछ नहीं, सीधा PDF खोलना है, थर्ड चैप्टर पे जाना है और आप लोगों से सारे क्वेश्चन दिखने मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बायो-सैवर्ट लॉ देखो, 23 में, 20 में, 19 में, 16 में, 14 में पूछा गया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, मेरे ही PDF में मिलेगी। तो आप लोगों को सिंपल सी PDF को बाय करना है एंड सारे PYQ जो है आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ओनली PYQ नहीं गाइस, यहाँ पे मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले हैं। फॉर एग्जांपल ये टिक द करेक्ट देखो, टिक द करेक्ट 2024 से लेकर के 2012 तक के सारे टिक द करेक्ट आप लोगों को हमारी PDF में मिल जाएंगे, ठीक। तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये 2012 के टिक द करेक्ट है, इतने पुराने टिक द करेक्ट भी मैंने मेंशन किए ताकि कोई बच्चे का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, है ना। आंसर के साथ सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। जो PDF है आप लोग देख सकते हैं सैंपल के लिए फिजिक्स की, बाकी सब्जेक्ट की भी PDF इसी टाइप से है। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो क्या होगी प्रोसेस, आइए मैं आप लोगों को सारी प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये जो PDF है इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइज, अभी आप लोगों ने स्क्रीन पे PDF देखी, यही PDF है हमारी स्टडी मटेरियल की। अगर आप परचेस करते हैं तो यही PDF आप लोगों को मिलेगी। अब ये सवाल आता है कि भैया आखिर ये PDF हमको परचेस करना है तो कहाँ से हम इसे खरीद सकते हैं एंड इसका प्राइस क्या है। तो ये सवाल आप लोगों को आ रहा है, तो फटाफट से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल परचेस करना है और उसका प्राइस जानना है तो उसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरा पर्सनल ऐप प्रेप गुरुजी, जिसके बारे में मैं काफी लंबे समय से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि ऐप रिलीज होने वाला है, ऐप रिलीज होने वाला है। ऐप फाइनली हमारा रिलीज हो चुका है। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मैं पिन कर रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद परचेस कैसे करना है आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल को परचेस करना है तो आप लोगों को सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी को डाउनलोड करना है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैं दोनों जगह पे दे रहा हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे सिंपल सा आप लोगों का नाम और नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों को सामने मिल जाएंगे। इसमें से जो भी स्टडी मटेरियल आप लोगों को परचेस करना है आप सिंपली गेट दिस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को आगे डायरेक्ट कर देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोर्स की सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, लर्न मोर पे, ठीक।
तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप लोगों को इसे परचेज करना है तो सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आई एम इंटरेस्टेड, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे एक मैसेज आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया है व्हाट्सअप पे या तो उस पर आप लोगों को जो है मैसेज चला जाएगा, जिस भी नंबर से आप लोगों ने रजिस्टर किया था, ठीक, उस वाले नंबर पे आप लोगों को इस तरीके का मैसेज आ जाएगा। जैसे ये वाला देखो, ये वाला अगर फ़ोन नंबर मैंने रजिस्टर किया था तो ये मैसेज आ चुका है इस पर। फिर जैसे ही मैं इस मैसेज पे क्लिक करूँगा तो ये आप लोगों को पूरा पेमेंट के लिए डायरेक्ट कर देगा कि कैसे आप लोगों को पेमेंट करना है। तो आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सारे जो पेमेंट ऑप्शन है वो देखने मिल जाएंगे। ठीक, ये लोड हो रहा है, आप लोगों को भी सारे पेमेंट ऑप्शन में दिखाता हूँ। ओके, सो देखो गाइज, इस तरीके से आप लोगों को सारे जो पेमेंट ऑप्शन है वो देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप इसको यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आप लोगों का जो कोर्स है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे देखो बायोलॉजी का कोर्स मैंने इस बच्चे के लिए ऑलरेडी खरीद रखा था, तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कंटेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये पूरा जो कंटेंट है आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो इस तरीके के जो पीडीएफ्स है सारे आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। एंड आप इस तरीके से जो हमारा स्टडी मटेरियल उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप परचेज करेंगे तो अलग से ही वहाँ पे स्टार्ट लर्निंग वाला ऑप्शन दिखने मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स का आपने परचेस नहीं किया है तो यहाँ पे आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो सब जो चीज़ें हैं वो लॉक्ड है। एंड जैसे ही आप परचेस कर लेंगे जो आपको कंटेंट है वो अनलॉक हो जाएगा। एक और रिक्वेस्ट गाइस आपसे, अगर आप लोग कुछ चीज़ परचेज करते हैं आपको पसंद आती है तो यहाँ पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप सभी को सारी जो प्रोसेस है वो समझ में आ चुकी होगी। सो गाइज आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या है स्टडी मटेरियल, कहाँ से आपको परचेज करना है, कितने रुपए का है। देखो गाइज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं आप लोगों को चीज़ें दे रहा हूँ। इतने रुपए में गाइज कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, इतना काम का कंटेंट नहीं मिलता। बट आई नो आप लोग बच्चे हो, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत ही अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को परचेस करना है तो फटाफट से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, स्टडी मटेरियल को परचेस कीजिए, क्योंकि 2 ही महीना बचा है हमारे पास कुछ कर दिखाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये चीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इतने सारे प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखाया कि कितना ज़्यादा 2024 के पेपर में आया है, 2023 में भी बहुत सारा आया था एंड पिछले 4 साल से कंटिन्यू आते जा रहा है। ये प्रूफ कभी खत्म नहीं होंगे, ना ही ये बातें। आप लोगों को आखिरी में यही रिकमेंड करूंगा कि फटाफट से जाओ, प्रेप गुरु जी का जो हमारा एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करो गाइस, लाइक करो अगर कोई भी कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है हमारे एप्लीकेशन पे गाइस। अभी कुछ समय में बहुत सारा फ्री मटेरियल भी आएगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देखने मिलेगी। तो ऐप को आप जरूर से डाउनलोड करो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। एंड आप लोगों को अगर एप्लीकेशन पसंद आता है तो उसे रेट जरूर करना गाइस, 5 स्टार रेटिंग दो गाइस। आप लोगों के लिए ही मैंने मेहनत करके बनाया है, इतने लंबे समय से मैं इस ऐप पे वर्क कर रहा था एंड फाइनली ऐप जो है हमारा रिलीज हुआ है। एंड वहीं पे आप लोगों को मिलेगा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, जिससे 100% गारंटी का इस पेपर में जरूर आएगा। तो इतना ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है, रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बार 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 ले लो उस कंटेंट को, बहुत ज़्यादा काम आएगा। डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आप लोगों को से जो भी आपको सवाल है हम ट्राई करेंगे आप लोगों के सवालों को रिजॉल्व करें। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल करके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल तो अब मैंने ला दिया, अब क्या चाहिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करो, आपकी रिकमेंडेशन कमेंट करो, क्या जानना चाहते हो एमपी बोर्ड के बारे में, स्ट्रेटजी चाहिए कि कैसे 2 महीने में पढ़े या व्हाटएवर सो, आप लोगों को जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ सकूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो स्टडी मटेरियल जरूर परचेज करना और इस वीडियो को कर देना लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।